हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे, ऑलवेज स्टे हैप्पी होम। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और लाइफ को कंट्रोल करने के लिए हम रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर हम रूल और रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं तो शायद हम कभी खुश नहीं रह सकते। तो चलिए कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। हम किस चीज़ में खुश हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उस खुशी में एक फिर इस चीज़ को हमें बंद करना होगा। क्या हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि वह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को साबित भी नहीं कर सकते उस चीज़ को पाने के लिए। तो सबसे पहले कि हम जो चीज़ चाहते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करना है, और तब देखिए हमारी जो जीवन है किस तरह से खुश हो सकती है। और दूसरा टॉपिक ये है कि हम किसी को बदलने की कोशिश भी ना करें। अपने उस खुशी में किसी को हम बदलने की कोशिश नहीं करें। अगर हम अपने आप को खुश रखें और यह साबित करें कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को गलत साबित भी नहीं कर सकते। आप खुश रह सकते हैं, लेकिन आप अपना सभी कामों में 100% दीजिए, लेकिन आप दूसरों को जज भी नहीं कर सकते। आप अपने सभी कामों को सफलतापूर्वक और निष्ठा से करिए, लेकिन दूसरों को हम जज भी नहीं कर सकते। लेकिन उन बातों को कभी कभी भूलना बेहतर होता है जिसमें हमारी ज़िंदगी मोटिवेशन करने के लिए होता है। और अगले को कभी हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन दूसरों को भी हम अपने आप पर हावी नहीं होने देते। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को सफल तो बना सकते हैं, लेकिन उस सफल होने में हम दूसरों को जज नहीं कर सकते। हमें अपना 100% रिव्यू देना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया अभी, तो अगर ये चीज़ें हम अपने जीवन में कुछ रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो देखिए हमारी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है। लेकिन कभी कभी हमें सिचुएशन के मुताबिक शांत भी रहना चाहिए, और सभी चीज़ों को अपने हाथ में होता है। मैं ये नहीं कहती कि अपने आप को भी भूल जाएं, क्योंकि सब अपने हैं, सबके एक दूसरे से लगाव रहता है। हाँ, कभी कभी मन खराब हो जाता है, लेकिन ये सोचना चाहिए जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे मन पर काला बादल होता है, और जब तक यह काला बादल छट नहीं जाता तब तक हमारा मन खराब होता है। लेकिन इस सिचुएशन में हमें बस एक रोशनी की किरण की ज़रूरत होती है। रोशनी की किरण से मतलब है एक सोने का किरण। अगर सोने का किरण हमारे मन पे एक प्रभाव पड़ जाए तो हमारा जो मन है वो काला बादल हटा देता है और हमें एक नई दुनिया की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। सोने की चैन किरण से मेरा मतलब है कि सूर्य की किरणें, जब हमारे मन पे सूर्य की किरणें का प्रभाव होता है तब हमारे जो मन है और जो मस्तिष्क है उस चीज़ को वो भूल जाता है और पॉजिटिव सोचने लगता है। सर्वे के मुताबिक एक अमेरिका सर्वे के मुताबिक यह पाया गया है कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी बदलाव या कोई भी सिचुएशन अगर होता है तो उससे हम अच्छी तरह से निकल पाते हैं। और
बस इंसान को एक खुश रहना चाहिए। तो यही मेरी कोशिश इस वीडियो के थ्रू है कि हम किन किन चीज़ों से और किस तरह से मोटिवेशन करके हम अपने लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। तो बस मेरा एक उदाहरण था, मैंने आपको इस तरह से समझाने की कोशिश की है। और मेरे हिसाब से सबके अपने ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आते रहते हैं और सब कोई अपने तरह से अपने हिसाब से इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन मैं अपना जो अनुभव है और जो समय है, मैं आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ और अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तो बस मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि ज़िंदगी को किस तरह से एक हंसी खुशी जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं अपने परिवार में, अपने घर में और बाकी लोगों के साथ। तो बस कुछ चीज़ों को रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है और बाकी चीज़ें जो हैं अपने आप सब सही हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे अनुभव आप लोगों को कैसे लगे और मैंने अपना जो अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि मेरी अगली वीडियो की फीचर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।